सेठी साहब, स्वागत है। इस वक्त जब बिगुल का और खबरों का अकाल पड़ा हुआ है कॉल्स का, तब आप आए हैं। इस वक्त बताएं, 1, 2, 3 कितनी कॉल्स देने वाले हैं और क्या है आपका कॉम्बिनेशन? गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है अनिल जी। आज बताएं सर, शुरुआत कीजिए। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है वो सेक्टर अभी चर्चा में है, सबके रडार पे है और फोकस में भी है, शुगर का सेक्टर। और यहाँ से कई स्टॉक्स मैंने पहले भी दिए हैं, सबने बहुत अच्छा दमदार रिटर्न दिए हैं। आज जो स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ वो स्टॉक है जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा चला हुआ नहीं है। स्टॉक का नाम है EID पैरी। साउथ बेस्ट शुगर कंपनी है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है जो कि शुगर और न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाती है। शुगर में ब्रांडेड शुगर है इनका पेरिस प्योर नाम का, जो कि काफी पॉपुलर है। उसके अलावा ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर भी अमृत नाम से ये कंपनी का आता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। बट ये तो एक साइड ऑफ द स्टोरी है। जो शुगर की तेजी चल रही है वो तो इसमें बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगी। आने वाले वीक में इसके नतीजे भी आने हैं और जिस तरह से बाकी के शुगर कंपनीज के नतीजे आए हैं इसके भी अच्छे आने चाहिए। और शुगर में जो एक एथेनॉल की भी अच्छी स्टोरी डेवलप हो रही है, उसके कारण से भी पूरा सेक्टर फोकस में है। बट इसके अलावा जो एक मेजर ट्रिगर है वो है, या मेजर जो इसमें प्ले आउट हो सकता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, वो इस कंपनी की कोरोमंडल इंटरनेशनल, जो कि इनकी ग्रुप कंपनी है, उसमें 56.4% की हिस्सेदारी है। कोरोमंडल इंटरनेशनल जो कि स्टॉक बहुत ही अच्छा कर रहा है और अपने 52 वीक हाई 900 के आसपास ट्रेड करता है, उसमें जो इस कंपनी की हिस्सेदारी है उसकी मार्केट वैल्यू आती है 15,000 करोड़ और इस कंपनी की खुद की मार्केट कैप सिर्फ 7,500 करोड़ है। तो एक तो वो जो डिस्काउंट है वो है, दूसरा इसका खुद का अच्छा खासा शुगर का न्यूट्रास्यूटिकल्स का कारोबार है, दमदार फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, पिछले 3 साल का पैट का कैगर भी जबरदस्त रहा है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को 428-29 इस लेवल पे बिल्कुल खरीदने की सलाह है। और मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 450 का टारगेट है, लुकिंग एट द इंटरेस्ट इन शुगर स्टॉक्स, और स्टॉप लॉस रखना है 420 रुपए का। तो आपको कि जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं आप, कोरोमंडल इंटरनेशनल, जिसमें 50% हिस्सेदारी है EID पैरी की, उसका कल से वायदा कारोबार में पदार्पण हो रहा है। तो जी हाँ, कोरोमंडल इंटरनेशनल कल से वायदा कारोबार का हिस्सा बनेगा और EID पैरी के पास है उसकी 50% स्टेक। तो EID पैरी होल्डिंग कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल की। तो 4 स्टॉक जो कल से वायदा कारोबार में शामिल हो रहे हैं, कोरोमंडल, मेट्रोपोलिस, एबी फैशंस और साथ ही साथ इंडियन होटल। तो इंडियन होटल भी कल सेठी साहब के रडार पर था। आज कोरोमंडल ना सही, उसकी पेरेंट कंपनी EID पैरी, ये है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने के लिए बहुत ही बढ़िया मजबूत शुगर कंपनी है। आई थिंक शुगर कंपनियों में बैलेंस शीट के लिहाज से देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट होगी। जैन साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी ये रहा है, जहां तक मुझे याद है। जैन साहब, आपको भी पसंद है ना EID पैरी? बिल्कुल अनिल जी, आपके मेरे सेठी साहब के हम सब 200 रुपए से रेकमेंड करते हैं, अब तो 430 हो गया और अभी भी बहुत सस्ता लगता है। और इत्तेफाक ये देखिए, परसों जो स्पेशल शो था रिजल्ट्स को लेकर, तो ट्यूसडे के दिन, उस दिन भी मैंने 1 बजे वाले शो में ये स्टॉक को रेकमेंड किया शुगर सेक्टर से। तो EID पैरी सर्टेनली इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। और जो आपने लॉजिक बताई, अब FNO में आने वाला कोरोमंडल, तो सर्टेनली ये स्टॉक और भी परफॉर्म करेगा। एंड बेस्ट पार्ट इज बहुत कंसोलिडेटेड और अच्छे लेवल्स पे अभी भी। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त EID पैरी पर। ये सेठी साहब की पसंद का स्टॉक। दूसरा स्टॉक बताएं सर। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है, जो कई बार मैंने चैनल पर रिकमेंड करा है। और आजकल चूंकि बाजार एलिवेटेड लेवल्स पे है, तो जो अच्छे स्टॉक्स है जो एक अच्छे खासे लेवल्स पे जाके फिर प्रॉफिट बुकिंग के कारण थोड़े गिर जाते हैं, कंसोलिडेट करके वापस चलने को तैयार होते हैं, उस तरह के स्टॉक्स पे नजर है। बट फंडामेंटल्स बहुत ही दमदार है। स्टॉक का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX, जो कि मेरी दिवाली पे भी पिक थी साल भर के लिए। उस समय 180-90 के लेवल्स पे मैंने रिकमेंड करा था, अभी 373-74 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी भारत की इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की एक मोनोपोली वाली कंपनी है। 95% के करीब का मार्केट शेयर है, जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, 89% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी 45%, एक जीरो डेट कंपनी है। और ये जो पावर की ट्रेडिंग होती है भारत में, जो आमतौर पे आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे तो 40-50% ऑफ द टोटल जो पावर कंजम्पशन है वो एक्सचेंज में ट्रेड होता है, जबकि भारत में ये जो आंकड़ा सिर्फ 4% का है। तो आने वाले सालों में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के सामने। इसके अलावा अगर आप इसमें जो इन्वेस्टर्स जिनका इंटरेस्ट है वो देखेंगे तो बहुत ही नामी गिरामी निवेशक इसमें निवेश किए हुए हैं, जैसे फिडेलिटी, निप्पॉन AMC, मेरे एसेट मैनेजमेंट, SBI लाइफ, इवन MIT जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिनाउंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है US का, वो भी इसमें हिस्सेदारी ओन करता है।
बाकी अभी थोड़े दिन पहले दालमिया पावर ने कुछ अपनी हिस्सेदारी बेची थी, उसके कारण से थोड़ा प्रेशर देखा और वही एक सही समय है मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने का। और बाकी मार्च क्वार्टर के नतीजे भी बहुत ही दमदार थे और इनकी एक सब्सिडियरी है इंडियन गैस एक्सचेंज, उसमें भी हाल ही में अदानी गैस, जेएल, टोरेंट गैस, ये तीनों ने 5% हिस्सेदारी ली है और इवन एनएससी से भी बात चल रही है इनकी, वो भी 26% स्टेक शायद लेने वाली है इसमें। और बाकी एक और ट्रिगर जो रहेगा फंडामेंटल्स के अलावा वो एनएससी का आईपीओ रहेगा, वो भी जल्दी आने वाला और एनएससी के आईपीओ को जबरदस्त डिमांड है ग्रे मार्केट में, दमदार मेरे ख्याल में बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस इश्यू होएगा। उस समय ये जितने एक्सचेंजेस हैं, एमसीएक्स, बीएससी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये सब की री रेटिंग होगी, तो इस स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म का मेरा टारगेट है 390 का, स्टॉप लॉस रखना 368 रुपए का, बट इस स्टॉक में मुझे लगता है मीडियम से लंबी अवधि के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए, कुछ क्वांटिटी पोर्टफोलियो में मेंटेन करनी चाहिए इस स्टॉक में। ट्रेड के लिए तो ऑफकोर्स आप खरीद सकते हैं, बट पोर्टफोलियो स्टॉक है और वहां से आपको इस पर रखनी चाहिए नजर। तो आईईएक्स और साथ ही ईआईडी पैरी, ये हैं दो स्टॉक्स जो सेठी साहब को पसंद है। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए। आइए फिर